नमस्कार साथियों, बाइक कॉपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। आज फिर हमने और एक नए वीडियो में आपको रूबरू करेंगे। आज हम दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसका नाम है दिव्या भारती, आज हम उसी को जीवनी को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। इनकी फिल्मी करियर और इनकी परिवार के बारे में टोटली जानकारी इस वीडियो में हमने आपके लिए सजाए हैं। वीडियो को आप बिना देर स्किप किए देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जीवन परिचय। मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या भारती बाइक कॉपी इन हिंदी। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वो सब हासिल कर दिखाया जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों में कई सफल फिल्मों में काम किया और कुछ ही फिल्मों में काम करके उन्होंने खुद को उस समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर लिया था। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन वही आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज 30 साल बाद भी उनकी मौत का सही कारण सामने नहीं आया है। दिव्या भारती के जीवन। दिव्या भारती बायोपिक इन हिंदी और दिव्या भारती की मौत की वजह के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुने। दिव्या भारती की पारिवारिक पृष्ठभूमि। दिव्या भारती फैमिली बैकग्राउंड। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा कंपनी में काम करते थे, जबकि माता मीता भारती एक गृहिणी थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती की एक बहन और एक भाई भी है। बहन का नाम पूनम भारती है, जो पेशे से एक मेटाफिजिशियन है, जबकि भाई का नाम कुणाल भारती है, जो एक बिजनेसमैन है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम कर चुकी अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन सिस्टर है। दिव्या भारती की शिक्षा। दिव्या भारती एजुकेशन। दिव्या भारती की शुरुआती पढ़ाई मानेकजी कापुर हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई के मामले में वही मध्यम स्तर की छात्रा थी। उन्हें शुरू से ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की रुचि थी और 16 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्म में काम करने के ऑफर मिलने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया। वही बचपन से ही काफ़ी चुलबुली थी और लोग प्यार से उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। उन्हें स्कूल के दिनों से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। दिव्या भारती का शुरुआती करियर। दिव्या भारती अर्ली करियर। दिव्या भारती का फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। इस छोटे से करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में विस्तार से। दिव्या भारती ने महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती की वजह से वही बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गई थी। मॉडलिंग में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन में कई बार रिजेक्ट होने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें साल 1990 में तेलुगु फिल्म बब्बिली राजा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे छोटे रोल करने को मिले, लेकिन उन्हें असली सफलता साल 1992 में फिल्म भीष्मात्मा से मिली। वर्ष 1992 में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म भीष्मात्मा में काम किया। इस फिल्म का एक गाना 7 समुंदर पार बहुत फेमस हुआ। दिव्या भारती का फिल्मी करियर। दिव्या भारती फिल्मी करियर में भीष्मात्मा के बाद दिव्या भारती 16 और सपनम दीवाना और दिल आशियाना है जैसे कई फिल्मों में काम किया। 1992 से 1993 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर के दौरान शाहरुख खान, ऋषि कपूर और गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। साल 1992 में फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी आखिरी फिल्म रंग थी, जिसमें उसके साथ कमल सदाना थे, जबकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म शतरंज थी,
जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी और इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उनका ये छोटा सा करियर संघर्षों से भरा रहा। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। उसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर लिया और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की तो 1993 में 19 साल की छोटी सी उम्र में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके छोटे से फिल्मी करियर का अंत हो गया। दिव्या भारती की अधूरी फिल्में। दिव्या भारती इनकम्प्लीट फिल्म्स। दिव्या भारती ने अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में करीब 20 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग थी, जिसमें उनके साथ कमल साधनाक ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ ने काम किया था। यही फिल्म उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी कोई भी ऐसे फिल्में हैं जिनमें वही काम कर रही थी या करने वाली थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सभी फिल्में अधूरी रह गई। ऐसी फिल्मों में फिल्म लाडला का नाम भी आता है। इस फिल्म की शूटिंग आधी से ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके मौत के बाद इस फिल्म में उनके किरदार की जगह श्रीदेवी ने ले ली। ऐसी कई फिल्मों में उनके किरदार की जगह दूसरी एक्ट्रेस ने ले ली। उनकी अधूरी फिल्मों में आंदोलन, मोहरा, कत्तोबो और विजय पथ जैसी फिल्मों का नाम भी आता है। तेलुगु फिल्म थोली मुंधु की आधी शूटिंग हो चुकी थी। बाद में इस फिल्म में दिव्या भारती के किरदार को एक्ट्रेस रंभा ने पूरा किया, जिनका चेहरा कुछ हद तक दिव्या भारती से मिलता जुलता है। दिव्या भारती के जीवन पर एक फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था लव बिहाइंड द बॉर्डर पाइप, लेकिन यही फिल्म फिर कभी नहीं बनी। दिव्या भारती का निजी जीवन। दिव्या भारती पर्सनल लाइफ। साल 1992 में दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें दिव्या भारती और गोविंदा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला को पहले नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती ने अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से आते थे। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उनके पिता ने उनके शादी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने शादी के लिए अपना धर्म और नाम दोनों बदल लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर साना नाडियावाला रख लिया। दिव्या भारती की मौत की वजह। दिव्या भारती डेथ रीजन। दिव्या भारती ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह। दिव्या भारती डेथ रीजन अत्यधिक विवादित और रहस्य से भरी है। कोई इसे हत्या कहता है, कोई इसे आत्महत्या कहता है, कोई इसे महज एक दुर्घटना कहता है। तुलसी अपार्टमेंट, जिसे दिव्या भारती ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा था, 5 अप्रैल 1993 को उसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद उन्हें तुरंत कपूर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कपूर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु अत्यधिक विवादित रही। लोग यही मानने को तैयार ही नहीं थे कि यही महज एक हादसा था। लोग उनकी मौत को लेकर तरह तरह के दावे करने लगे। उनकी मौत के बारे में हत्या से लेकर आत्महत्या तक की खबरें भी आने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इसी वजह से दिव्या भारती की हत्या की गई। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या भारती की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण उसने शराब का अधिक सेवन करना शुरू कर दिया था और शराब के नशों में उसने आत्महत्या कर ली थी। कई सालों तक उनकी मौत की जांच के बाद मुंबई पुलिस ने साल 1998 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक उनकी मौत महज एक दुर्घटना थी।
उनकी मौत का कारण दिव्या भारती डेथ रीजन छत से गिरना था। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यही कहा जा सके कि उनकी मौत एक हत्या थी या आत्महत्या थी। दिव्या भारती के बारे में अज्ञात तथ्यों। दिव्या भारती अनकॉमन फैक्ट्स। उन्होंने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म बब्बिली राजा के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। 16 साल की छोटी उम्र में ही वही तेलुगु फिल्म की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी। उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म भीष्मात्मा के गाने सात समुंदर पार से मिली। वही 1988 में निर्देशक नंदू तोलानी ने अपनी फिल्म गुनाहों का देवता के लिए पहले उन्हें कास्ट किया, लेकिन बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट कर लिया गया। इसी तरह साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म राधा का संगम के लिए निर्देशक कीर्ति कुमार ने पहले दिव्या भारती को कास्ट किया, लेकिन बाद में उनका रोल जूही चावला को दे दिया गया। बतौर न्यूकमर उन्होंने 12 से ज़्यादा फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बनाया है। उसे पूजा करना बहुत पसंद था और वही रोज़ मंदिर में पूजा करने जाती थी। पढ़ाई में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया। उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों के अलावा उन्होंने देश विदेशों में कई संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। निष्कर्ष। कंक्लूजन। दिव्या भारती अपने समय की सबसे कम उम्र की अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, फिर उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया, उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इस तरह उन्होंने हिंदी फिल्मों में आने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने अपने छोटे से करियर में जो बुलंदियां हासिल की, कोई लोग पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी उन्हें हासिल नहीं कर पाते हैं। आज वही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर वही जिंदा होती तो बॉलीवुड और फिल्मों के लिए वही वरदान होता। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हम दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की जीवनी के बारे में आपको जानकारी दी है। उनके बारे में सारे तथ्यों को हमने काट के इस वीडियो में आपके लिए सजाया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।